दोस्तों नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम में जब भी आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देने जाते हैं, उसमें हमें क्वेश्चन दे देता है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दे दी गई होती हैं, छोटी संख्या दी गई होती है 2, 3, 4 की गुणा, तो हम डायरेक्ट वहाँ से गुणा करके उसका इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात कर भी लेते हैं। लेकिन संख्याएं जब बड़ी दी गई हों, जैसे 4, 5 या 6 अंकों की संख्या दी गई हो और 3, 3, 4 संख्याओं को का गुणा किया गया हो और फिर उनसे पूछे कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब गुणा करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, कम टाइम में, बिना पेन उठाए हम संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि किस तरीके से बिना पेन उठाए सिर्फ संख्याओं को यानी कि क्वेश्चंस को देख करके हम बिना पेन उठाए उसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? पिछली वीडियो में हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि संख्याएं जब दी गई होंगी गुणा में तो हम उनका इकाई का अंक पकड़ेंगे और दूसरी संख्या की इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक पकड़ेंगे और तीसरी संख्या की इकाई के अंक से गुणा करेंगे। यानी कि इस तरीके से हम गुणा करते जाएंगे, जितनी भी संख्या होंगी, फिर जो गुणनफल मिलेगा उसके इकाई का अंक ही हमारे पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। अब ये तो रहा हमारी संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक। कुछ होगा कि घातांकीय संख्या होंगी, उनके इकाई का अंक ज्ञात करना किस तरीके से होगा। मान ली कि संख्या में क्या दी गई, 625 दे दी गई हैं। अब बोला है कि इनका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब 625 की गुणा किसी भी संख्या की घात जितनी देती है, यानी कि उस संख्या को हम उतनी बार ही गुणा करते हैं। यानी कि 625 की घात दे दी गई हमारी 125, मतलब 625 को हम 125 बार गुणा करेंगे। तो हम तो एग्जाम में खूब करने बैठेंगे। 625 की गुणा क्या है कि हम 125 बार करने बैठ जाएंगे, तब तो हम करते ही रह जाएंगे। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ होता है, 1 से 1.5 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे हमारे पास टाइम मिलता है। इतने टाइम में हमारे पास बहुत ही क्वेश्चन होते हैं। तो कम टाइम में और सही क्वेश्चन को हल करने का एक ट्रिक है कि इनका इकाई अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सीखिए, कुछ संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक वो संख्या खुद होती है, जैसे कि 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्या है जिनको आप जितनी बार भी गुणा करेंगे उनके इकाई का अंक वही रहेगा। 0 का आप कितनी बार भी गुणा करेंगे उनके इकाई का अंक 0 ही रहेगा। 1 की गुणा आप चाहे जितनी बार भी कर लें उसकी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 5 की आप जितनी बार भी गुणा करेंगे उसकी इकाई का अंक 5 ही रहेगा और 6 की जितनी बार गुणा करेंगे उसकी इकाई का अंक 6 ही रहेगा। यानी कि 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्याएं जिनको आप जितनी बार भी गुणा करेंगे उनकी इकाई का अंक वही संख्या होगी। जैसे मान लीजिए आप 5 की गुणा जितनी बार भी चाहें, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 5 25 5 625, 5 5 125, 5 5 25 और 5 125। आप चाहें इसको जितनी बार भी गुणा कर लेंगे, इनकी इकाई का अंक 5 ही होगा। इसी तरह से 0 ले लें, 0 की गुणा आप चाहे जितनी बार भी कर रहे हैं, 10, 20 कुछ भी ले लें, यहाँ से 20 ले लें, यहाँ से 30 ले लें, इनके इकाई का अंक जितनी बार भी गुणा करेंगे इनका इकाई का अंक 0 आएगा। यानी कि संख्याओं में जब इकाई के अंक 0 हो इनके इकाई का अंक 0 होगा, यानी कि इनके गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। इसी तरीके से संख्या में इकाई के अंक 5 हैं तो उन संख्या के गुणनफल में भी इकाई का अंक 5 होगा। 0, 1, 5 और 6, 0 हो गया, 1 लेंगे, जैसे 21 हो गया, 11 हो गया, 31 हो गया। क्या करेंगे, इकाई का अंक यदि 1 है, संख्या के इकाई का अंक 1 है, तो इनका गुणनफल जो भी आएगा उसके इकाई का अंक 1 होगा। हमें पूरी संख्या नहीं ज्ञात करना है, ये नहीं कि हम इनका गुणा करके बैठेंगे, पूरा लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इकाई का अंक क्या है। हमें सिर्फ बताना ये है कि इकाई का अंक क्या है। हमें पूरी संख्या से, दहाई, सैकड़े और हजार वाली संख्या से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब क्या है, सिर्फ इकाई वाले अंक से। तो हम सिर्फ इकाई वाले अंक को ही ज्ञात करेंगे, बाकी संख्याओं को ज्ञात करने का हमारा क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। जितना पूछा जाता है क्वेश्चन उतना ही किया जाता है, बाकी समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है तो हम सिर्फ इकाई का अंक ही निकालेंगे, बाकी संख्याओं को निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमारा हो गया, जैसे 0 की गुणा आप चाहे जितनी बार भी करेंगे उनके इकाई का अंक 0 होगा। 1 की गुणा चाहे जितनी बार भी करेंगे उनके इकाई का अंक 0 होगा। 5 की गुणा चाहे आप जितनी बार भी गुणा करेंगे उनके इकाई का अंक 5 ही रहेगा। और 6 की गुणा आप चाहे जितनी बार भी कर लेंगे उनके इकाई का अंक 6 ही होगा। 6 6 36,
और 36 का गुणा 6 में करेंगे 216 होगा, यानी कि इकाई का अंक 6 हो गया। तो हमें इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई वाले अंक से ही मतलब है। हमें सिर्फ इकाई वाले अंक से ही मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो वो इकाई अंक ही पूछेगा। हमें दहाई और सैकड़े वाले अंक से कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट इकाई का अंक ही ज्ञात करेंगे। हमें दहाई और सैकड़े वाली संख्या से क्या मतलब है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ इकाई का अंक ही तो पूछा है, तो डायरेक्ट हम संख्याओं का इकाई का अंक पकड़ेंगे और उनका इकाई अंक के साथ गुणा करेंगे, फिर जो गुणनफल मिलेगा उसका इकाई अंक ही पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा। अब 0, 1, 5 और 6 की इकाई का अंक तो वो संख्या खुद होगी, बाकी जो संख्या बच जाएंगी, यानी कि 0 से लेकर के हम 9 तक की जो संख्या होती हैं उनके इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो 0 से लेकर 9 तक में हमारा 0, 1, 5 और 6 हो गया, बचा क्या 2, 3, 4 और 7, 8 और 9। 0, 1, 5, 6 हमारा हो गया, बच गया क्या हमारा 2, 3, 4 और 7, 8 और 9, इनके इकाई का अंक ज्ञात करना। अब चलिए हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अब तक तो हमने संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात किया है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ घातांकीय संख्याएं होंगी जिनके घात अधिक से अधिक होंगे और उनका इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। यहां से हम लिखेंगे घातांकीय संख्याओं के घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है 0, 1, 5 और 6 का हमने देख लिया, बचा क्या 0, 1, 5 के बाद हमारा क्या है, इनको छोड़ करके 2, 3। तो पहले हम 2 का देखते हैं कि 2 के यदि संख्या हमारी 952, इसकी घात कितनी है 67, यानी कि संख्या हमारी 952 और इसकी घात है 67। तो 952 को हम 67 बार गुणा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि इसके इकाई का अंक याद किस तरीके से करेंगे। अब हम 2 की गुणा, ऐसा नहीं, पहले हमने बताया, अभी हमने बताया कि संख्याएं जो गुणनफल में होंगी उनकी इकाई का अंक पकड़ेंगे और गुणा करते चलेंगे। लेकिन अब इसमें ये नहीं करना है कि हाँ 952 को हम क्या करेंगे 67 बार लिखेंगे, उसके बाद उनकी इकाई का अंक 2 पकड़ेंगे, 2 को गुणा 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, इस तरीके से कुछ आएगा। ये काम नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो इनकी घात दी गई होंगी उनकी घात में से सबसे पहले हम 1 घटाएंगे। संख्या हमारी दी गई है 952 की घात 67। यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्याओं की जो घात दी गई होंगी सबसे पहले हम घात में से 1 घटाएंगे। 1 घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, यानी कि फिर हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। जो घात दी गई है इसमें से 1 घटाएंगे, फिर 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, शेषफल में 1 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो अंतिम संख्या यानी इकाई अंक वाली संख्या होगी उसकी वो संख्या घात रखेंगे, फिर उनका गुणा करेंगे, तब जो संख्या में मिलेगी वही उसका इकाई अंक होगा। यानी कि ये जो घात दिया गया है सबसे पहले हम इसमें से 1 घटाएंगे, यानी कि 67 - 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो गया 66 हो गया। फिर हम क्या करेंगे इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 बचेगा यहाँ से 2, 26, 4 × 6 = 24, यानी कि 4 × 6 = 24। 26 में से 24 निकालेंगे 2 बच गया। भागफल में हम क्या करते हैं 66 है, यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे, 4 × 4 यहाँ से बच गया 2, 6 उतारा, यहाँ से 26 हो गया, यानी कि 4 × 6 = 24, यहाँ से बच गया 2 हमारा। जो शेषफल होगा शेषफल को लिखेंगे, यहाँ पे हमें भागफल से मतलब नहीं है, मतलब किससे शेषफल से। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बच गया 2 बच गया। अब 2 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ेंगे, यानी कि शेषफल यहाँ से हमारा मिल गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं शेषफल या शेष हमारे यहाँ से क्या मिल गया 2। अब शेषफल जो मिलेगा उसमें हम 1 जोड़ेंगे, शेषफल में 1 जोड़ देंगे। अब 1 जोड़ने पे जो संख्या हमें प्राप्त होगी, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। अब जो संख्या हमें प्राप्त हुई यही संख्या हम जो ये संख्या दी गई इसकी इकाई के अंक जो है उसकी घात रखेंगे, यानी कि जो इकाई का अंक क्या है हमारा 2 है, 2 की घात क्या होगी 3।
जो घात है उसमें से एक घटाने के बाद 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा शेषफल में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी वो संख्या इकाई अंक वाली संख्या की घात होगी। यानी 2 की घात क्या हो गई हमारी 3 हो गई। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी इकाई का अंक क्या होगा हमारा 8 होगा। इस तरीके से निकाला जाता है। जब संख्याओं की घात दी गई होंगी सबसे पहले उनमें से एक घटाएंगे, घात में से एक घटाएंगे, घटाने के बाद 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा, भागफल नहीं, जो शेषफल मिलेगा शेषफल में एक जोड़ेंगे, फिर जो जोड़ने के बाद जो संख्या में प्राप्त होगी और दी गई संख्या का इकाई अंक की वो संख्या हम घात में रखेंगे, गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वही इकाई का अंक होगा। यानी कि जो संख्या मिलेगी उसके इकाई का अंक ही हमारा इकाई का अंक होगा। तो ये रहा संख्या के इकाई अंक में यदि 2 है तो इसका इकाई अंक ज्ञात कैसे किया जाए। अब हम क्या करेंगे, हमने 0, 1, 2 को सीख लिया है। अब हमारा बच्चा क्या 3। अब कोई संख्या होगी जिसके इकाई के अंक पे हमारा 3 होगा और हम उसकी इकाई अंक ज्ञात करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होता है। संख्या है हमारी 2, 1, 1, 3, इसकी घात है हमारी 110। क्वेश्चन है हमारा 2, 1, 1, 3 यानी कि 2113 की घात 110, इसको हम गुणा नहीं करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा जो घात है इसमें से एक घटाएंगे, यानी कि घात में से हम एक घटाएंगे, यानी कि 110 में से एक घटाएंगे तो यहाँ से हमारा 109 मिल जाएगा। अब 109 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पे जो शेषफल मिलेगा, भागफल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए क्या शेषफल। 109 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 9 29, 4 सत्ती 28, यहाँ से जाएगा 4 सत्ती 28, यानी कि शेषफल हमारा यहाँ से 1 बच गया। जो शेषफल होगा उसी का काम है, भागफल का कोई काम नहीं है। शेषफल यहाँ से क्या बच गया 1 बच गया। जब शेषफल यहाँ से 1 बचा तो शेषफल में फिर 1 जोड़ा जाता है। शेषफल चाहे जितना भी आए हम उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, यानी कि शेषफल में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। अब 2 क्या करेंगे हम, जो इस संख्या की इकाई अंक होगा इसकी घात रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, संख्या की इकाई अंक क्या है 3 है, 3 की घात 2 रख देंगे। जो यहाँ से शेषफल मिलेगा शेषफल में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या हम इकाई अंक वाली संख्या की घात बना देंगे। यानी कि इकाई अंक की संख्या 3 है, इसकी घात हम क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। अब 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3 यानी कि 3 3 9, इकाई अंक क्या हो गया हमारा 9 हो गया। इस संख्या का इकाई अंक क्या हो गया 9 हो गया। तो हम 0 का, 1 का, 2 का और 3 का ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरीके से कोई भी संख्या दी गई हो, एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम देख रहे हैं, कोई भी संख्या ऐसे दी गई हो जिसकी इकाई अंक 3 हो और उसकी घात चाहे जितनी भी हो, घात में से सबसे पहला काम है हमारा 1 घटाना, फिर उसको 4 से भाग देना, 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है शेषफल में 1 जोड़ना, फिर जोड़ने पे जो संख्या में प्राप्त होती है उस संख्या को दी गई संख्या के इकाई अंक की घात बनाने से जो संख्या में प्राप्त होगी उसकी इकाई का अंक ही हमारा पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। ये रहा हमारा 0 से लेकर के 1, 0, 1, 2, 3 तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में जो संख्याएं 4 होंगी, यानी कि जो संख्या में दी गई उसकी इकाई का अंक 4 होगा तो और उसकी घात कुछ दी गई होगी तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा। काम सब में यही करना है, पहले घात में से 1 घटाना है, फिर 4 से भाग देना है, फिर जो शेषफल होगा शेषफल में 1 जोड़ना है, उसके बाद प्राप्त संख्या को दी गई संख्या की इकाई अंक की घात बनाना है, फिर जो गुणनफल आएगा उसके इकाई का अंक ही उसकी पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। अब हमारा क्या है 4 से हम देखते हैं, इकाई के अंक पे हमारा है 4 यानी कि 1264 की घात है हमारी 68। संख्या है हमारी 1264 की घात 68। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे, यानी कि घात में हम 1 घटाएंगे, 68 में से 1 घटाएंगे तो हमारा यहाँ से 67 मिल जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ से बचेगा 2, 27, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। हमें 27 या उससे कम चाहिए तो यहाँ से क्या होगा 4 एकम 4 बचेगा 2, 27, 4 छक्का 24, 27 में से 24 घटाएंगे 3, यानी कि शेषफल हमारा क्या होगा यहाँ से 3 हो गया। ये शेषफल है, ये भागफल नहीं है।
भागफल का कोई काम नहीं। शेषफल हमारा 3 हो गया। शेषफल में हम 1 जोड़ेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, शेषफल में फिर 1 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा यहाँ से 4 मिल गया। अब 4 क्या करेंगे, जो संख्या की इकाई अंक होगी उसकी घात रखेंगे, यानी कि 4 की घात हम 4 रख देंगे। अब क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 4 चौको 16, इकाई अंक 6 हो गया। फिर हम 6 को पकड़ें, हम पूरी संख्या को 4 चौको 16, फिर 16 चौको 64 ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर तो गुणा, फिर वही बात हुई, फिर हम गुणा करेंगे, लंबा गुणा जाएगा, फिर हम गुणा करते ही रह जाएंगे। 4 चौको 16 लिखेंगे, 16 में इकाई का अंक 6 हो गया, हम 6 को पकड़ेंगे, 6 की गुणा 4 से करेंगे, 6 चौको 24, 24 हो गया। इकाई का अंक 4 है, 4 को पकड़ेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, यानी कि इकाई का अंक यहाँ से हमें 6 मिल गया। इस पूरी संख्या में इकाई का अंक 6 हो गया। अब हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो गया, 4 हो गया हमारा, 5 तक हो गया। कल हम पढ़ेंगे 6 से लेकर के 9 तक के इकाई अंक ज्ञात करना। संख्या होगी हमारी 6 से लेकर के 6 का तो हो गया, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 की इकाई का अंक वही होता है। बाकी संख्याओं में से हमने अब तक पढ़ लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक पढ़ लिया है। 7, 8 और 9 के संख्याओं में यदि इकाई का अंक 7, 8 और 9 देता है तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमने क्या करना है कि क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको बैठ के गुणा करेंगे, या कहीं भी घर पे भी इतना करना होगा तो हम इतना नहीं कर सकते कि हम बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर गुणा करेंगे, फिर तो हम पूरा दिन उसी में लगा देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक हमारा यही है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात किए जाते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को हम मिनटों में, सेकंडों में या बिना पेन उठाए हम किस तरीके से उनका इकाई का अंक ज्ञात करते हैं या कर सकते हैं, तो यही आज हमने सीखा है। कल हम पढ़ेंगे 7 और 8 और 9 की इकाई संख्याएं जो दी गई होंगी उनकी इकाई का अंक ज्ञात करना। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।